हाउ टू बी कंसिस्टेंस, यानी कि निरंतरता कैसे बनाए रखें। हम किसी भी काम को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते ज़्यादा समय तक। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप जान लीजिए। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपका डर खत्म होता है और आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाते हो। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप अपने आप को दूसरों से ज़्यादा बेहतर कर पाते हो, चाहे वो दूसरा व्यक्ति हार्ड वर्कर क्यों ना हो, टैलेंटेड क्यों ना हो और आपसे ज़्यादा ही क्यों ना जानता हो। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट किसी भी काम पर बने रहते हो तो आप उस पर्सन को ईजिली बीट कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कोई भी काम में कंसिस्टेंट रहें, चाहे आप जिम जा रहे हो या फिर कोई अपना एक कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो पब्लिक स्पीकिंग का या किसी टीचिंग फील्ड में भी। इनिशियली लेवल पर क्या रहता है, एक फियर रहता है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो सबसे पहले तो फियर खत्म हो जाता है, आपका डर जो रहता है, आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाते हो। लेकिन क्वेश्चन यही है कि कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंसिस्टेंट ना रहने के दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो ये है कि एक प्लेटो फेस आ जाता है। प्लेटो फेस का मतलब है कि आप इनिशियली आपको ग्रोथ दिखेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन एक फेस आता है लाइफ में कि आपको लगता है कि अब मैं इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। उस फेस को बोलते हैं प्लेटो फेस, जहां पर आपको ग्रोथ नहीं दिखते रहता है। एक्चुअल में आप ग्रोथ होते रहते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो आपको लगता है कि यार मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ जब मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है और मैं उस टाइप के कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो ये फीलिंग्स आपके अंदर आती है, आपको ग्रोथ नहीं दिखता। उस फेस को बोलते हैं प्लेटो फेस। तो ये फेस अगर आपकी लाइफ में आए तो जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ कि ये प्लेटो फेस है और इसमें मुझे रुकना नहीं है, अपने आप को और उस पर वर्क करना है। सेकेंड फेस आता है कॉम्प्लीसेंट फेस। कॉम्प्लीसेंट फेस में आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगते हैं, लोगों के द्वारा कमेंट्स मिलने लगते हैं कि यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो खुद। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि कुछ लोग जिम जाते हैं फिटनेस मेंटेन करने के लिए, तो जब उनकी अच्छी खासी बॉडी बन जाती है तो लोग उनको कॉम्प्लीमेंट्स देने लगते हैं, तारीफ करने लगते हैं। तो उसको भी लगता है कि यार मेरी बॉडी बन गई है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो लोगों से जब कॉम्प्लीमेंट सुनते हैं तो वो वर्क करना बंद कर देते, ज़्यादा एफर्ट डालना बंद कर देते। उन्हें लगता है कि बस अब हो गया। तो ये कॉम्प्लिसेंट फेस है। ये भी फेस आया तो आप ध्यान रखिए कि ये कॉम्प्लिसेंट फेस है, इसमें मुझे और मेहनत करना है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है जर्नी। कोई भी आप रिलेट कर सकते हो। तो ये इस फेस से भी, जब भी ये फेस आया तो अपने आप को रिमाइंड करिए कि ये भी एक कॉम्प्लिसेंट फेस है, मुझे तब भी आगे बढ़ते रहना है क्योंकि आपका ड्रीम जो है बड़ा है, आपका लक्ष्य बड़ा है। क्योंकि अगर आप निरंतर रहते हो तो आपने पानी को भी देखा होगा कि वो बड़े बड़े चट्टान को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर बहते रहता है। तो इसी तरीके से आपको भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। इसके लिए दो नियम मैं बताता हूँ, आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला नियम है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन रखते हो अपने आप को तो कुछ चीज़ें पैटर्न के रूप में आपके दिमाग में बैठ जाता है और उस चीज़ को आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता, आपका माइंड अपने आप काम करवाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि आप जब स्कूल जाते हैं तो एक दो बार कोई नया रास्ते पर मे बी आप रास्ता भूल जाएं, लेकिन बार बार उसी रास्ते पर जाते रहते तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो रास्ता आपको अपने आप याद हो जाता है। इसी तरीके से अपने माइंड में एक पैटर्न बन जाता है। सो ये डिसिप्लिन वाला फॉर्मूला याद रखिए। सेकंड है कि आपको जो हार्ड काम है, टफेस्ट काम है, उसको पहले करना है। मतलब
अपने काम को प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि मुझे जो टफ काम है उसको अभी करना है, जो ज़्यादा कठिन नहीं है उसको मैं बाद में करूँगा। तो प्रायोरिटाइजेशन, जो भी अपने काम का प्रायोरिटाइज का मतलब कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उसको आप दिन के शुरुआती समय में ही ख़त्म कर लीजिए। इससे क्या रहेगा कि आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि चलो मेरा ये टफ काम निपट गया, बाकी तो मैं इजी काम को आराम से भी कर सकता हूँ। तो ये 2 नियम याद रखिए, आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे कि और कौन से प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में अभी। इस पर मैं ज़रूर अपना वीडियो लेकर के आऊँगा। और कंसिस्टेंसी की वजह से ही मुझे इस टाइप का कॉन्फिडेंस आया। आप पहले की वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। आप भी अपने लाइफ में कंसिस्टेंट रहिए और अच्छे रिजल्ट्स हासिल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।